सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संपत्ति की बिक्री का अनुबंध 4 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वैध नहीं माना जाएगा। चलिए पूरी खबर आज के इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी संपत्ति की बिक्री से संबंधित अनुबंध या बिक्री विलेख को निष्पादन की तारीख से 4 महीने के भीतर पंजीकृत नहीं कराया जाता है तो वह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत वैध नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि संपत्ति लेन-देन में कानूनी रूप से पंजीकरण की यह समय सीमा अनिवार्य है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आगे लिखा है कि यह टिप्पणी शीर्ष अदालत के महनूर फातिमा इमरान व बनाम विशेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणाली व अन्य 2025 INC 646 मामले में दी, जिसमें वर्ष पुराने एक बिक्री अनुबंध की वैधता पर सवाल उठाया गया था। वह अनुबंध कभी समय पर पंजीकृत नहीं कराया गया था और बाद में उसे वैध घोषित करने का प्रयास किया गया। रजिस्ट्रेशन अधिनियम के कानूनी प्रावधान। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र की पीठ ने रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 23 और 34 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी दस्तावेज जो अचल संपत्ति से संबंधित अधिकार, स्वामित्व या हित का निर्माण करता है, उसका पंजीकरण अनिवार्य है और इसे निष्पादन की तिथि से 4 महीने के भीतर कराना होता है। यदि यह समय सीमा पार हो जाता है तो वह दस्तावेज वैध नहीं रह जाता। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 34 का प्रावधान सिर्फ एक सीमित अपवाद है जिसमें 4 महीने की अतिरिक्त अवधि में विलंब से पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उचित कारण और जुर्माना आवश्यक है। शीर्ष अदालत की प्रमुख टिप्पणियां। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल किसी दस्तावेज का पंजीकरण हो जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह कानून में निर्धारित समय सीमा के भीतर होना चाहिए। देरी से या वर्षों बाद किए गए पंजीकरण से संपत्ति का वैध हस्तांतरण नहीं होता। बिना पंजीकरण के बिक्री अनुबंध केवल अनुबंध होते हैं, उनसे स्वामित्व नहीं मिलता। न्यायालय ने कहा, 1982 का अनुबंध जिसे बाद में प्रमाणित किया गया, पंजीकृत नहीं किया गया था और वह केवल इस आधार पर वैध नहीं हो सकता कि बाद में किसी प्रक्रिया से पुष्टि कर दी गई। यह स्पष्ट रूप से कानून के विरुद्ध है। पूर्ण निर्णय का हवाला। न्यायालय ने अपने 2012 के चर्चित निर्णय इतना का हवाला देते हुए कहा कि संपत्ति का वैध और कानूनी हस्तांतरण केवल रजिस्टर्ड विक्रय विलय द्वारा ही किया जा सकता है। बिक्री समझौते या वसीयत के माध्यम से किया गया लेनदेन संपत्ति का स्वामित्व नहीं देता। आम नागरिक के लिए संदेश। इस निर्णय से संपत्ति खरीद बिक्री से जुड़े आम नागरिक, बिल्डरों और संपत्ति एजेंटों को एक सशक्त कानूनी संदेश मिला है। खरीदारों को चाहिए कि वे संपत्ति के दस्तावेज का पंजीकरण निर्धारित समय में करवाएं, अन्यथा उन्हें स्वामित्व पर विवाद हो सकता है। विक्रेताओं को सतर्क रहना होगा कि वे सिर्फ अनुबंध या वचन पर भरोसा करें, संपत्ति न बेचें। डेवलपर्स और बिल्डरों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन के किसी भी प्रकार का विकास कार्य कानून अस्थिर होगा। तो इस वीडियो को आप लोग सभी लोग अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा।